ये कैपेसिटर का काम क्या है, इस कैपेसिटर का या इस कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित करता है। कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को अगर आप अपने घर का जो प्लग जिसमें आप चार्ज करने के लिए लगाते हो, मोबाइल के चार्जर, उसमें अगर आप इसको अगर तुम लगाओ और लगाने के बाद जैसे देखो मैं लगा रहा हूँ, ये इसको हमने यहाँ लगाया, जब हम इसको थोड़ी देर लगाए रखेंगे तो अब ये चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज हो गया। ठीक। अभी ये कैपेसिटर गड़बड़ है इसलिए चार्ज नहीं हुआ है। लगाने के बाद ये चार्ज हो जाएगा। अब तुम गलती से अगर इसके एक इस हाथ से और एक इस हाथ से पकड़ लोगे तो तुमको करंट मार देगा, तुमको झटका लगेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अभी हमने लगाया था ना, तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा को कुछ अपने अंदर क्या किया है, स्टोर कर लिया है। अगर आप छुओगे तो करंट मार देगा। ठीक। विद्युत ऊर्जा जब ये स्टोर कर लेता है प्लग में से निकालने के बाद, अगर आप इसको आपस में सटाएंगे तो चिंगारी निकलेगी, चट से आवाज़ आएगी और इसका आवेश मीन्स इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पंखे में ये कैपेसिटर लगता है। तो कैपेसिटर अपने अंदर कितना विद्युत ऊर्जा एकत्रित करता है उसका कोई पैमाना होना चाहिए ना, कि कितना वो एकत्रित करना, उसकी कोई इकाई होनी चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर है ये कितना विद्युत अपने अंदर, जितना विद्युत ये अपने अंदर एकत्रित करता है, मैक्सिमम अधिकतम जितना विद्युत ये एकत्रित करता है अपने अंदर, उसको इसकी धारिता कहते हैं। कंडेंसर की या कैपेसिटर की या संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगर इसकी धारिता अधिक होगी तो ये अधिक विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करेगा, स्टोर करेगा। अगर इसकी धारिता कम होगी तो ये कम विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करेगा, एकत्रित करेगा। अब यहाँ देखो इसकी धारिता, अच्छा इसकी इकाई फैरेड होती है। देखो इसकी इकाई फैरेड होती है, फैरेड होती है। और फैरेड को एफ से लिखते हैं। और ये फैरेड सबसे बड़ी इकाई होती है। फैरेड सबसे बड़ी इकाई होती है। फैरेड से बड़ी इकाई नहीं होती है। इससे छोटी इकाई जो होती है वो माइक्रो फैरेड होती है, पिको फैरेड होती है, नैनो फैरेड होती है। माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड। ठीक। तो एक माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड। और एक नैनो फैरेड होता है 10⁻⁻9 फैरेड। और एक पिको फैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ये तो सबसे कम, सबसे छोटी इकाई देखो पिको फैरेड है। इससे बड़ी इकाई नैनो फैरेड है, इससे बड़ी इकाई माइक्रो फैरेड है। ठीक ना। तो इस पर इसका मान लिखा रहता है। देखो इस पर इसका मान लिखा है 3300। ये जो न्यू टाइप का, ये यू टाइप का इस तरह से बना है ना, इसको ये माइक्रो फैरेड होता है। माइक्रो, ये माइक्रो का ये निशान है। तो इसका मान हुआ 3300 माइक्रो फैरेड। और इसका मान 2 माइक्रो फैरेड है सिर्फ। देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है मगर इसका मान बहुत कम है, सिर्फ 2 माइक्रो फैरेड है। मतलब ये अपने अंदर बहुत कम विद्युत ऊर्जा को ये एकत्रित करेगा, क्योंकि इसका मान सिर्फ 2 माइक्रो फैरेड है। और इसका मान 3300 माइक्रो फैरेड है। ये बहुत अधिक अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करेगा। और इसके आगे देखो एक चीज़ और लिखा रहता है, ये बोल्ट, ये 25 वोल्ट। 25 वोल्ट ये बताता है कि आप इस कंडेंसर को, इस संधारित्र को अधिक से अधिक 25 वोल्ट तक दे सकते हैं। 25 वोल्ट की बैटरी 25 वोल्ट से अगर आप इसको दोगे तो ये क्या होगा, ये फट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको अधिक से अधिक आप इसको 25 वोल्ट आप दे सकते हैं। ये वोल्टेज का ये रेंज होता है। और ये इसकी धारिता होती है जो ये बताता है कि कितना विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। इसका जो वोल्टेज रेंज है, ये 2 माइक्रो फैरेड इसकी संधारित्र की धारिता है। और इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 300 वोल्ट है। मतलब 300 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। जैसे पंखे में आप इसको लगाते हैं तो आपके घर की लाइट 200, 250 के आसपास आती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी, 300 वोल्ट तक। अगर गलती से या किसी खराबी से तुम्हारे घर की लाइट अगर 440 वोल्ट आ जाए, डबल फेस हो जाए, तो ये चूँकि 300 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है,
और वो 440 वोल्ट अगर आ जाए, 300 से बहुत अधिक मिल गया ना इसको, तो ये कंडेंसर ख़राब हो जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट में मैं ये बताऊंगा कि कंडेंसर की बनावट क्या होती है। दोबारा वीडियो वीडियो बनता है।